अब इसमें मैंने एक एप्लीकेशन जस्ट अभी आपको लॉन्च करके बताया है। फॉर एग्जांपल ज्ञानोदया ज्ञानोदया 5.netlify.app। सो ये मैंने आपको लॉन्च करके बताया है और इसका सोर्स कोड भी हमारे पास लोकल मशीन पर अवेलेबल है और नेट गिटअप पे भी हमने अपलोड कर दिया है। अब उसका कोलैबोरेशन का हम देखते हैं। सो कोलैबोरेटर यहाँ पर मैं गया, गिट बैश हियर, कोड डॉट मैंने किया और कोड डॉट कमांड से वीएस कोड एडिटर में आ गया है। कई बार क्या होता है कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो गिट ट्रैक तो है मगर आपको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में गिट अपलोड कहाँ हो रहा है, ये गिट जो है इस सोर्स कोड को कहाँ अपलोड कर रहा है। तो कौन सी कमांड है जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि ये अपलोड कहाँ हो रहा है? गिट रिमोट डैश वी। सो गिट रिमोट डैश वी है। मैं सही बता रहा हूँ, ये जो कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये हमें इतनी काम आती हैं कि अ, हमारा डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और चीज़ों को हम आसानी से मैनेज कर पाते हैं। सो गिट रिमोट डैश वी, गिट रिमोट डैश वी। सो गिट रिमोट डैश वी करने से आपको वर्जन पता, वो रिमोट आपका सोर्स कोड कहाँ अपलोड हो रहा है ये पूरी वो एड्रेस दे देगा, रेपो लिंक दे देगा, रिपोजिटरी का लिंक। सो गिट रिमोट डैश वी। सो ये रिमोट वर्जन चेक करने के लिए कि रिमोट कहाँ पर अपलोड हो रहा है गिट। सो ये पता चल गया। अब चलिए यहाँ से मैं गिटअप पे जाता हूँ। गिटहब पे मैं गया तो दूसरी चीज हो गई कि यहाँ पर मान लीजिए मैं कुछ नया वर्क करता हूँ, इसको मैं बॉक्स 2 दे दिया, ये मेरा बॉक्स 2 है। सीएसएस में गया, यही कोडिंग का कॉपी किया, यही कोडिंग को पेस्ट किया, फॉर एग्जांपल बॉक्स 2 दे दिया और रेड को मैंने दे दिया ग्रीन दे दिया। सेव किया, लोकल पे गए, लोकल पे पहले आउटपुट देखो, लोकल पर आपको लगता है कि सब कुछ सही है उसके बाद ही आप उसको अपलोड कीजिए। सो लोकल पर मैंने एक बॉक्स बनाया ज्ञानोदया 5। ये लोकल पर आप देखिए रेड और ग्रीन बॉक्स हमारे अवेलेबल हैं मगर लाइव पर अभी तक अवेलेबल नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप अपना टर्मिनल स्टार्ट कीजिए। टर्मिनल कैसे स्टार्ट करेंगे? कंट्रोल और टिल्ड, कंट्रोल टिल्ड जैसे ही प्रेस कर रहा हूं तो मेरा ये टर्मिनल चालू हो गया है। अब 5 स्टेप की प्रोसेस चलेगी कि 3 स्टेप्स की प्रोसेस चलेगी? 3 स्टेप्स। कहां से चलेगी? स्टेजिंग से। स्टेज, कमिट, पुश। गिट एड डॉट गिट कमिट डैश एम। इस कमिट में मैंने क्या किया है? आई हैव क्रिएटेड ग्रीन बॉक्स, यही किया और तो कुछ नहीं किया। तो जिस भी कमिट में आपने जो काम किया उसके बारे में कुछ लिख दो। सो यहां पर मैंने लिख दिया क्रिएटेड अ ग्रीन बॉक्स, ये मैंने कमिट में लिख दिया। अब लास्ट कमांड क्या बच रही है? पुश करने वाली। सो गेट पुश ओरिजिन मास्टर। तो ये मेरा मास्टर ब्रांच पे अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो गया मास्टर टू मास्टर। और देखना यहां पर रिफ्रेश नहीं आया, एक बार और रिफ्रेश नहीं आया, रिफ्रेश रिफ्रेश। टाइम काउंट कर लेना नेटलीफाई पर। तो नेटलीफाई की बिल्ड प्रोसेस जो होती है 1 मिनट से 5 मिनट 10 मिनट कितना भी लगा सकती है। और ये आ गया, आ गया। अपने मोबाइल पे आप चेक करिए, ग्रीन बॉक्स भी आ गया होगा जैसे ही रिफ्रेश करोगे। तो ये क्या है, आप गिटहब पे अपलोड कर रहे हो और ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट प्रोसेस भी चालू हो रही है। ये जो ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी कहलाती है। CI/CD जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। हाँ सर, CI/CD। ठीक है बेटा, ये जो है CI/CD है,
और CI का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, और CD का मतलब होता है कंटिन्यूअस डिलीवरी। ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है ना, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, CI/CD, इनको CI/CD पाइपलाइन भी बोलते हैं। जब आप डेवऑप्स करेंगे, डेवऑप्स करेंगे, आज से ही सुन लो कि डेवऑप्स नाम की कोई चीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में ही सुनने को मिलेगा, छोटी मोटी कंपनियों में तो ये वो बोलेंगे ये क्या चीज होती है, वो खुद ही बोलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के बॉस खुद बोलेंगे अरे यार ये क्या चीज होती है। तो वो छोटी कंपनियों में कोई वो नहीं है, मगर जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे सिस्टमेटिक काम होता है, सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे टूल्स यूज करते हैं, प्रोफेशनल टूल्स यूज करते हैं। पहला टूल क्या यूज करेंगे, गिट। गिट के बगैर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी काम नहीं करेगी, अगर कोई कर रही है मतलब आप गलत कंपनी में काम कर रहे हो। सुन लेना मेरी बात कि आप, भगवान न करे आपका सिलेक्शन हो जाए अगर वैसे तो हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन तो आप उस कंपनी का एनवायरनमेंट आप चेक करिएगा, अगर वो गिट यूज नहीं करते हैं तो वो अच्छी कंपनी नहीं है, कुल मिला के मेरा ये मानना है। तो गिट आपका यूज करना चाहिए। और डेवऑप्स का काम छोटी मोटी कंपनियों में, छोटी मोटी कंपनियों में भी यूज में नहीं होता, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, MNC टाइप की होती हैं, जो आउट ऑफ कंट्रीज और जिनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो डेवऑप्स यूज करते हैं। जैसे अभी मैं करंटली एक सिंगापुर की कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे इंडिया में फोन पे चल रहा है, फिनटेक कंपनी है, सिंगापुर में लैटिट्यूड पे है, सिंगापुर की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी है, उसका डेवलपमेंट में कर रहा हूँ। तो मुझे डेवऑप्स में और ये वर्क करना पड़ता है, चीज़ें उनके साथ वर्क करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आती हैं काम में, पता होना चाहिए कि हाँ डेवऑप्स नाम की चीज होती है। तो ये नेटलिफाई एक प्रकार का क्या है, CI/CD डेवऑप का ही पार्ट है। आपको सिंपल लग रहा है कि ये गिटहब से पूछ रहा है और इंटरनेट पे ला रहा है, वो आपको देखने में सिंपल लगता है, मगर इंटरनली वो किसका टॉपिक है, डेवऑप्स का, CI/CD का टॉपिक है वो। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।